हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएस ईएम सेट 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीएस ईएम सेट 2024 के सबसे पहले हम हाईलाइट्स देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम का जो टाइप है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है। एग्जाम का जो लेवल है स्टेट लेवल का एग्जाम है। कोर्स जो ऑफर करती है वो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल के कोर्स ऑफर करती है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है। एग्जाम का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो भी ऑनलाइन मोड कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसके एग्जाम के डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लें। नोटिफिकेशन रिलीज होता है 4th वीक ऑफ फरवरी 2024। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 1st वीक ऑफ मार्च। लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस 2nd वीक ऑफ अप्रैल। करेक्शन विंडो इज 2nd वीक ऑफ अप्रैल। लास्ट डेट टू अप्लाई फीस विद 250 रुपये लेट फीस है 3rd वीक ऑफ अप्रैल। और 250 रुपये जो लेट फीस है, 500 रुपये लेट फीस है वो है 3rd वीक ऑफ अप्रैल। 2500 रुपीज लेट फीस है वो 4th वीक ऑफ अप्रैल। 5000 रुपये लेट फीस है वो 1st वीक ऑफ मई। एडमिट कार्ड रिलीज होता है 4th वीक ऑफ अप्रैल। इनका एग्जाम कंडक्ट होता है 2nd वीक ऑफ मई। और भी एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी का स्ट्रीम का, इंजीनियरिंग के स्ट्रीम का एग्जाम कंडक्ट होता है 3rd वीक ऑफ मई। आंसर की रिलीज होता है 4th वीक ऑफ मई। रिजल्ट आता है 1st वीक ऑफ जून। काउंसलिंग स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर 2024। अब हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है वो होता है 1st वीक ऑफ मार्च 2024। और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। और इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फिलिंग करना रहेगा, वो भी एप्लीकेशन डिटेल्स आपको करेक्टली और वैलिड तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। वहाँ पे आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और आपको इमेज और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। खुद का पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। इसके अंदर आपको नॉर्मल आपको 1 वीक का करेक्शन फैसिलिटी मिल जाता है, वो भी अप्रैल 2024 में। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ मई 2024। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको देना होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करना है तो आपको कॉलेज में आके पेमेंट करना होगा, वो भी ई चालान के मेथड के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। इंजीनियरिंग के कोर्स की बात करें तो उनका SC ST PH का जो फीस है वो 500 रुपये, अदर्स का 900 रुपये। एग्रीकल्चर एंड मेडिकल का बात करें तो उनका 500 रुपये फॉर SC ST PH का, अदर्स का 900 रुपये। अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो आपको SC ST PH के लिए 1000 रुपये, अदर्स के लिए 1800 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एस्पिरेंट जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेशनलिटी की बात करें तो पर्सन होना चाहिए इंडिया से होना चाहिए। ओवरसीज से होगा तो भी चलेगा, और पर कहीं का भी होगा तो भी चलेगा, पर नेशनलिटी होना चाहिए। लोकल हो, नॉन लोकल स्टेटस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो मिनिमम एज 16 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए। अगर आपको फार्मा डी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम में 17 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर अदर कोर्सेज आपको नॉर्मल है मिनिमम 17 मैक्सिमम 22 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। फॉर इंजीनियरिंग के कोर्स की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 क्लास होनी चाहिए, पर आप इक्विवेलेंट एग्जाम के लिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, इससे मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए SC ST के लिए आपको 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो ही आप एलिजिबल होते हो टू अप्लाई। फॉर फार्मेसी कोर्स की बात करें तो आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। पर जो बंदा जो एप्लीकेंट होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी में, वो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करना पड़ेगा, तो ही आप उनके लिए TS MCET में अप्लाई कर सकते हो। आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट है, तो ही आप एलिजिबल कर सकते हो टू अप्लाई। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, इनका जो एग्जाम का पैटर्न होता है ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू के मीडियम में होता है। टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर मेडिकल में भी, एग्रीकल्चर के भी स्ट्रीम में। इनके 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इनके सेक्शन वाइज के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, मैथ्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 80 क्वेश्चन, टोटल आपको 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इनका जो सिलेबस होता है 12th के लेवल पर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स के जो टॉपिक्स है जिसके थ्रू क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो यूनिट्स एंड मैनेजमेंट मेजरमेंट, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के जो सिलेबस है टॉपिक्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टोइकियोमेट्री, थर्मोडाइनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्केन एक्सेट्रा। मैथ्स के जो टॉपिक्स है वो है अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। बॉटनी के टॉपिक्स है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट सिस्टमेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट सियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक एक्सेट्रा। जूलॉजी के टॉपिक्स है वो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल डाइवर्सिटी, ह्यूमन एनाटॉमी, सियोलॉजी, जेनेटिक्स। अब बात करें तो उसके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।